राधे राधे। हरे कृष्णा। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इनमें से पहली पुत्रदा एकादशी सावन मास में आती है और दूसरी पौष मास में। लेकिन इन दोनों में भी सावन मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ समय कब रहेगा। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपन्ना एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। इसके साथ ही इस एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा करने से भी अत्यंत पुण्य लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है कि निसंतान महिलाएं या पुरुष इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें स्वस्थ और दीर्घ आयु संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह व्रत पारिवारिक खुशियों को बढ़ाने और जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला भी माना जाता है। संतान से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। वैसे तो यह व्रत खास तौर पर उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। इसके अलावा मोक्ष की प्राप्ति की कामना से और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। अब बात करते हैं इस बार सावन शुक्ल एकादशी तिथि की। इस बार सावन शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अगस्त दिन रविवार को रात 2 बजे से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 अगस्त सोमवार को सुबह 4:18 पर। और इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 अगस्त दिन सोमवार को रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन और इस व्रत से जुड़े हुए लोग भी इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। सोमवार के दिन पूरा दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन सुबह व्रत खोला जाएगा और इस बार सावन महीने का आखिरी सोमवार व्रत भी एकादशी के दिन पड़ रहा है, इसलिए आप दोनों व्रत भी एक साथ रख सकते हैं। अब जानते हैं इस दिन के विशेष पूजा मुहूर्त के बारे में। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:11 तक रहेगा। इस दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:55 तक रहेगा। वहीं शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:52 से 7:58 तक रहेगा। इस दिन राहुकाल सुबह 7:32 से 9:09 तक रहेगा और इस दिन भद्रा सुबह 4:18 तक रहेगी। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए इस बार की भद्रा को पूजा पाठ के लिए अशुभ नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं अगले दिन यानी द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि 25 अगस्त दिन मंगलवार को रहेगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:11 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:55 पर। वहीं प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:55 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:51 से रात 7:57 तक रहेगा। इस दिन राहुकाल दोपहर 3:37 से शाम 5:14 तक रहेगा। अब बात करते हैं हरिवासर के समय की। इस बार हरिवासर का समय 24 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 10:49 पर समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं या फिर भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस समय को भगवान की भक्ति और स्मरण में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं इस बार पुत्रदा एकादशी के व्रत पारण यानी व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 25 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 5:55 से सुबह 6:20 के बीच किया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि द्वादशी तिथि 24 अगस्त सोमवार को सुबह 4:18 से प्रारंभ होकर 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:20 पर समाप्त होगी, इसलिए व्रत का पारण आपको निर्धारित शुभ मुहूर्त के अंदर ही कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन की जाने वाली विशेष पूजा और उन उपायों की जिनसे विशेष मनोकामना की पूर्ति की कामना की जा सकती है। इस बार पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए चाहे वह संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर कोई अन्य मनोकामना, आपको भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। और यदि आपकी संतान से जुड़ी कोई समस्या है या आप संतान सुख की प्राप्ति की कामना रखते हैं तो इस दिन संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु के विशुभ गायत्री मंत्र का भी जाप करें। मंत्र है ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। इस मंत्र का श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करें। इसके साथ ही संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करें। मंत्र है देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्णम
त्वाहम शरणम गतः इस मंत्र का जाप करने के साथ ही आप भगवान श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं। ध्यान रखिएगा कि भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन लड्डू गोपाल जी को भी नई पोशाक धारण कराएं। उनके लिए कोई खेल खिलौना लेकर आए और उन्हें प्रेम पूर्वक अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण से सच्चे मन से प्रार्थना करें।